हाय, कैसे हैं आप लोग। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने काफ़ी दिनों से कोई स्टोरीज़ वगैरह नहीं डाली है। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है, मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, ठंड लग गई है मुझे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे आज की जो कहानी है वो मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास आ चुकी हैं आप लोगों की। काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उन कहानियों को सुनूँ और रिकॉर्ड करके मैं शेयर करूँ। अभी टाइम से स्टोरीज़ नहीं डाली है मैंने, बट अब आपको स्टोरीज़ वगैरह मिलते रहेंगे टाइम पे। तो चलिए आज की हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं वाराणसी में रह रहा था। उस टाइम +2 की पढ़ाई करने के लिए 10 तक तो मैंने पढ़ाई अपने होम टाउन से की। उसके बाद फिर मैं वाराणसी आ गया था। वाराणसी हमारे होम टाउन से सिर्फ 1 घंटे 1.5 आवर की दूरी पे। तो बनारस में उस टाइम आया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही एक फेमस स्कूल, वेल नोन है, नाम नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और वहाँ के हॉस्टल में मैं रहने लगा। वहाँ पे 1 साल मैं 11th में हॉस्टल में रहा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि वो स्कूल काफ़ी सिटी से दूर था और मेरा मन भी नहीं लग रहा था हॉस्टल में, और मुझे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वगैरह भी करनी थी। उस टाइम में जब था तो मैं सिटी से बाहर था, काफ़ी दूर, आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर वो स्कूल है और उसका हॉस्टल है। जो बनारस है उनको पता चल गया होगा कि मैं कौन से स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो फिर 11th के बाद मैं आ गया बनारस सिटी में। तो बनारस सिटी में एक जगह है, जगह भी बता दूंगा तो आई थिंक आप लोग को पता चल जाएगा। खैर ठीक है, वो जगह जो है वो दुर्गा कुंड और सिगरा के बीच में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकता हूँ, उसका रीज़न क्यों है, मतलब उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। तो वो दुर्गा कुंड है और दुर्गा कुंड और सिगरा के बीच में उसी रास्ते में वो एरिया पड़ता है। बहुत मतलब अच्छा एरिया वहाँ पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब सारे ब्रांड के शोरूम्स वगैरह भी हैं। उस टाइम थे, अभी तक तो काफ़ी साल हो गया, उस टाइम थे। तो वहीं पे मैं एक पीजी में था। तो स्टार्टिंग में एक पीजी में रहा, अराउंड 2-3 महीने तक था, बट वो पीजी थोड़ा हाइजेनिक नहीं था और कुछ इश्यूज़ वगैरह थे, सेफ्टी इश्यूज़ थे वहाँ पे। मतलब सामान रखने का कोई अच्छा खासा लॉकर वगैरह नहीं था और आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चोरियाँ होती थी। इवन कपड़े तक, हमारे बहुत सारे कपड़े भी वहाँ से गायब हो गए थे। मतलब मैं कपड़े डालता तो लेके कोई गायब हो जाता था, कोई पहन के चला जाता था। तो मैंने वो पीजी छोड़ दिया। तो मैं सर्च कर रहा था वहाँ पीजी वगैरह वगैरह। तो एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छा कोई पीजी लूँगा। तो वहीं पे एक कोचिंग क्लासेस थी जो कि उस टाइम पे काफ़ी फेमस थी, आई थिंक अभी नहीं होगी। तो वहीं पे मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली और वहाँ पे 4 से 5 घंटे क्लासेस चलती थी। मतलब मैं वहीं पे प्रिपरेशन वगैरह करता था और मैं स्कूल रेगुलर नहीं जाता था। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था मुझे स्कूल रेगुलर जाना। उस टाइम में कोचिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन ऐसे ही, मैं हर आसपास मतलब बहुत सारे एरियाज़ थे, छोटे छोटे कॉलोनी टाइप के, मैं जाता था, देखता था। मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं रहना था उस टाइम, मेरे पास कोई बाइक गाड़ी कुछ नहीं थी। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के रेंज में। तो ऐसे देखते देखते 2-4 पीजीज देखे, बट कोई खाली नहीं था, कोई खाली होने वाला था। तो एट द एंड मुझे एक पीजी मिला। वो पीजी एकदम, मतलब मैं जहाँ रहता था ना उसकी, मैं उससे मतलब क्या आपको बताऊँ, 0.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। एकदम ऐसा पीजी था कि मैं ऐसा रूम से निकलूँ और 100 कदम पे सारे ब्रांड, सारे शोरूम, सब कुछ ऐसा जगह पे था वो। मैं आपको पहले बता दूं कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे आज भी सारी चीज़ें याद है। तो मैं चाहूँगा कि उसको ध्यान से सुनो। देन मैं वहाँ पे गया, मैंने वो पीसी देखा और मतलब अच्छा था। बिल्डिंग थी, मतलब कैसी थी, ज़्यादा सिर्फ 2 फ्लोर, एक ही फ्लोर था। वो एरिया, उस वो जो पीजी था ना, वो पुराना घर था, उसको पीजी की तरह बनाया गया था, बट अच्छा घर था। मीन्स मतलब जिसने भी बनाया होगा उसने पूरा अच्छे से खर्चे वगैरह करके, एरिया उसका बहुत ज़्यादा था। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर पे छत था और फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम थे अराउंड 7-8 रूम थे छत एक साइड में थे। मतलब इतना बड़ा था कि 7-8 रूम भी जो थे ना, वो सिर्फ अगर आप 3 भाग में डिवाइड करो तो सिर्फ एक भाग में थे, 1/3। वो भी लॉक रहते थे, उसमें कोई रहता नहीं था, वो पर्सनल था। वो क्या था वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस बिल्डिंग में मैं गया, वहाँ पे बातचीत किया देखने के लिए। प्राइस वगैरह भी उस टाइम पे कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, अराउंड शेयरिंग वाइज था, 1 शेयर, सिंगल शेयरिंग। तो मुझे शुरू से नहीं, शेयरिंग में रहना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सिंगल शेयरिंग खोज रहा था। तो वहाँ पे डुअल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग था। वहाँ पे कौन है, कैसा है, क्या है, हम नहीं जानते ना, और वो तो पीजी है,
अगर कोई है बगल में, किसी दिन मैं गया कहीं बाहर क्लास करने या कुछ, वो मेरा सामान उठा के चल दिया तो कोई कुछ भी पता नहीं वो कहाँ से है क्या है। तो मैं सिंगल शेयरिंग खोज रहा था, तो वहाँ पे देखा तो वहीं पे सबसे जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे एक छोटा सा रूम था। वो एक्चुअली रूम क्या था, उसको पूरा अंदर से वो प्लाईबोर्ड वगैरह करके उसको बनाया गया था। मतलब वो इतना छोटा था ना कि बस मैं ही उसमें मेरे बराबर था, मगर मैं लेट जाऊं तो मेरा सर उस दीवार से और मेरा पैर इस दीवार टच होता था। अराउंड 6000 उसका रेंट था, उस एक पीजी का। मतलब उसमें खाना पीना सब इंक्लूडेड। बाहर ही, मतलब मेन मेन एक गेट था, गेट से एंट्री करो, छोटा सा एक बागीचा जैसा था, और उसके अंदर जैसे ही हम बागीचा को क्रॉस करें तो पहला ही वो घर था। लकड़ी की दरवाजे, छोटा सा, अंदर एक टेबल भी था, एक छोटा सा बेड था। मतलब लंबाई तो थी मेरे लिए काफ़ी, बट चौड़ाई 2 या 2.5 फीट थी बस। तो जो छोटा सा अलमीरा था, एनम सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और उसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ था, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक था, तो एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी लगा था कोने में, और एक वॉल फैन था। वो जो पीजी था ना, वो 80 घाट के पास में था, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि वो कौन सा लोकेशन होगा। तो मैं जब वहाँ पे था तो मेरे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ फ्रेंड हो गए थे। मतलब जो भी वहाँ पे लड़के लड़कियाँ कोचिंग में थे, ग्रुप जैसा था, सब बाहर से थे। कोई गोरखपुर, कोई जौनपुर, कोई लोकल नहीं थे, वो सब पीजी या ऐसे घर रेंट पे लेके रहते थे। तो क्या होता था कि हम लोग साथ में सारे ग्रुप में, मतलब 7-8 लोग होते थे, उसमें लड़के लड़कियाँ सब शामिल होते थे। हम लोग जाते थे ऐसे घाट पे बैठते थे लेट नाइट तक। तो पुराने वाले पीजी में ये प्रॉब्लम होती थी। इस नए वाले पीजी में था कि कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जब वहाँ पे एक बूढ़ा सा गार्ड था, वही ओनर ओनर कुछ नहीं रहता था, वो एक बूढ़ा सा गार्ड था, वो तो सोए रहता था, इधर उधर पड़े रहता था। तो और वैसे इतना छोटा सा गेट था कि हम फांद के भी चले जाए अंदर, बाहर आ जाए, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। और बाकी मोस्टली सारे लोग जो थे ना, वो पीछे की साइड से रहते थे। मतलब उसको साइड से जाने के बाद गली जैसा था, गलियारा, और पीछे की साइड से उसका मेन एंट्री था। और बाहर से, मतलब मेरा एक तरीके से बोलूँ तो रूम बाहर ही बाहर था। बाकी कोई किसी का रूम बाहर बाहर नहीं था वैसे। अंदर मतलब एंट्री करो, अंदर जाओ, 2 गेट क्रॉस करने के बाद ही अब एक मेन ग्रिल होता है एक्चुअली, जो मेन घर के अंदर, उस ग्रिल को क्रॉस करोगे तो एक हॉल आएगा। वहाँ पे वॉशरूम वगैरह ऐसे, मतलब वॉश बेसिन थे। उसके अंदर जाओगे तब सारे रूम्स थे ऐसे ऐसे गली जैसे। मतलब उसके बाद ही आप किसी से उस पीजी में मिल सकते थे। और मेरा पूरा बाहर था, मतलब ऐसे अब एंट्री किए, बाहर एक छोटा सा रूम जैसा था, कैसे वो सिक्योरिटी गार्ड लोगों का रूम होता है ना, उस तरीके से समझ जाओ कि वो बाहर ही अलग हटके था। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे को क्या क्लासेस करना था, और कोई रोक टोक नहीं था। खाना पीना भी वहाँ पे, खाना पीना खाने के लिए ना, मतलब एक ही बताया था उसका एरिया ज़्यादा था, तो जो खाना था ना वो बैक साइड में मिलता था। फर्स्ट, मतलब जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे बैक साइड में ना, फर्स्ट फ्लोर पे एक सेट डाल के बनाया गया था बड़ा सा। मतलब छत पे ही बैक साइड में सेट डाल के बनाया गया था खाने का एरिया, और वहीं पे एक बड़ा सा रूम था, वो किचन था। तो उसको पीछे से जाने का पूरा रास्ता था। मैं बहुत ही कम खाता था, उधर जाता था। हाँ, ऑल्दो वो होटल जो था, वो मतलब जो पीजी था ना, वो प्योर वेजिटेरियन था, वहाँ पे नॉनवेज, और मैं नॉनवेज खाता भी नहीं हूँ। तो मेरे रूम के पीछे तो, जो मैं ऐसे 1-2 बार जैसे किचन में ऊपर गया था खाने, स्टार्टिंग में ज़्यादा था। संडे को वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता था, बाकी टाइम, बाकी डे ऐसे ऐसे था। तो सबका अपना अलग टाइम था उस पीजी में। बाहर के लोग भी, मतलब कुछ टीचर्स रहते थे जो महिंद्रा क्लासेस में पढ़ाते थे, आकाश कोचिंग में पढ़ाते थे, और कुछ स्टूडेंट भी रहते थे। सब अलग अलग जगह के थे। तो 2-4 लोगों से ऐसे नॉर्मल बातचीत हो गई थी। देन फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे सारा कुछ लेके आके शिफ्ट हो गया। ये जो भी इंसिडेंट, उस पीजी में मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 डेज गुजारे थे, 16 दिन। और जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे उस पीजी में, वो सिर्फ और सिर्फ उस 16 दिन के अंदर हुए थे। आगे बताता हूँ क्या हुआ फिर। डे 1 था, मैंने सारा कुछ, एक बैग था वो पुराने स्टाइल का, एक बैग था, उसमें पूरे मेरे बुक्स भरे हुए थे 11th-12th वाले, वो रखा था, और कुछ कपड़े वगैरह ला के मैं सब कुछ रख दिया। हाँ, मुझे नहाने के लिए ना बाहर ही, मतलब कैसे साइड में, मतलब मेरे रूम से 20 कदम की दूरी पे वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम था। फर्स्ट डे तो मैं सो गया, ध्यान नहीं दिया। सेकेंड डे मैं सोया, तो ये सेकेंड डे को मेरे को ज़्यादा कुछ, मेरे को ना उस रूम में ना बहुत गर्मी रहती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर हीट रहता था। तो मेरे को लगा कि कभी कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कोई चीज़ें हो तो वहाँ का टेम्परेचर बदल जाता है, कहीं लोग कहते हैं ठंडा हो जाता है, बट वहाँ पे गर्मी, मतलब एक्सट्रीम। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मतलब एग्जॉस्ट फैन भी चलता था, और जो वॉल फैन था वो भी चलता था, फिर भी बहुत गर्मी लगती थी। और गर्मी था भी, वैसा नहीं है, गर्मी का सीजन था। जो आपको मैं बात बता ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जून जुलाई, हाँ जून या जुलाई, यही 2 महीनों के बीच की बात है। तो बनारस में वैसे भी गर्मी रहती है, बट उस रूम में थोड़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो
फिर क्या हुआ, सेकेंड डे मेरे सोया था ना, तो मेरे को बहुत अजीब अजीब सपने आए थे। मैं सच बताऊं तो मैं डर गया था। थर्ड डे मैं सोया, तो वहीं पे वह टेबल था, और टेबल और मेरे बेड के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो गैप था वो इतना था कि एक चेयर लगा के मैं बैठ जाऊं, बस एक चेयर, नॉर्मल जो चेयर होता है उतना ही गैप था। बट मैं वहाँ पे चेयर जो था ना, मैं दरवाजे के पास रख के वहाँ पे मैं अपना एक बैग रख दिया था, उस बैग में बुक्स वगैरह थे। मैंने क्या किया कि मैं रात को सोया ना, तो मैंने उसी जस्ट नीचे जो बैग था उसी के ऊपर फ़ोन रख दिया, मैं सो गया। मुझे आज भी याद है, जब मैं सो के उठा, तो मैं सुबह देखा तो मेरा जो फ़ोन था वो टेबल के एकदम कॉर्नर में रखा था। मतलब वहाँ पे वैसे नॉर्मल मैं लेटे लेटे रख ही नहीं सकता। मेरे को बड़ा अजीब हुआ, क्योंकि रूम मैं अंदर से लॉक करके पूरा अच्छे से सोता था। और ये चीज़ मेरे को फील हुआ। सेकेंड डे भी ये चीज़ मुझे फील हुआ। और थर्ड डे, सॉरी सेकेंड डे बोल रहा हूँ, ये थर्ड डे ये मेरे को फील हुआ। मतलब उसके अगले दिन भी सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। मतलब फ़ोन वहाँ रखा, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन लग रहा था। 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही होता था, सामान मेरे इधर के, जब भी मैं रूम में आता था तो इधर के उधर, वो भी अच्छे से, मतलब ऐसे कि मैं अगर बुक्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स रखा हूँ ना 4-5 साइड में, तो जब मैं आऊँ रूम पे ना शाम को, तो मैं देखूँ कि वो पूरा उसी तरह अच्छे से है, लेकिन वो साइड पूरा अलग रखा हुआ था। तो ऐसे वो एक दिन तो मतलब अलमीरा जो छोटा सा था, वो सच बोलूँ तो अलमीरा में यूज ही नहीं करता था, पूरा रस्ट लग गया था, उसके अंदर कुछ रखता ही नहीं था, जो भी था बहुत कम सामान था। मतलब मैं बस नॉर्मल यूज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें, कपड़े वगैरह भी बहुत लिमिटेड में रखा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें जो टेबल पे थी ना, वो एक दिन देखा कि अलमीरा के ऊपर रखी हुई हैं, जबकि मैंने कभी वो जगह पे यूज़ ही नहीं किया था। ये करीब मेरे 6 या 7 दिन हो गए थे। अब क्या होने लगा कि मैं रात को जब भी सोता था ना, तो मेरे को मतलब वैसे शॉर्ट्स पहन के सोता था, तो ऐसा मैं सुबह उठता था तो मैं देखता था कि शॉर्ट्स में खोल के सोया हूँ। बहुत ताजुब वाली बात होगी, बट दैट्स अ रियलिटी कि जब मैं सुबह उठता था तो मेरे शॉर्ट्स खुले रहते थे। मतलब मैं दरवाजे के पास से गिरे रहते, मैं आराम से सोया उठता था। तो मैं सोचता था ऐसा क्या है, ये क्यों ऐसा मेरे साथ, मतलब मैं एक शायद नींद में गर्मी की वजह से खोल दे रहा हूँ, ऐसा भी होता होगा। जनरली ऊपर तो कुछ कभी टीस ऐसे डालता था, कभी ऐसे ही शॉर्ट्स पहन के सो जाता। गर्मी का टाइम था और रूम में कौन देखने आ रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन ये मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका था। मतलब समझ जाओ कि अब उस घर में मेरे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, बट वहाँ पे ना मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत नेगेटिविटी। तो अच्छा था कि मैं रेगुलर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता था। ऐसा नहीं कि वहाँ आने से के बाद, आने से पहले से मैं करता था। तो मैं रेगुलर पाठ वगैरह करता था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं फील होती होंगी। तो मैं रेगुलर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जो पाठ करता था, उसकी वजह से ही शायद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ वहाँ रहने में। हाँ, बट ये छोटी छोटी चीज़ एक्सपीरियंसेस होती थी। घर का मतलब गेट से निकलूँ बाहर एकदम अंदर अलग टेम्परेचर, अंदर एकदम अलग टेम्परेचर। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे लेटे हुआ था, करीब ये 9 या 10 दिन हो गया था, और मैंने घर पे मम्मी को भी बताया था फ़ोन करके कि अच्छा नहीं लग रहा है इस पीजी में, मतलब बहुत मन नहीं करता पढ़ने का, अजीब सा एकदम बेचैनी जैसी होती है, नींद भी अच्छे से नहीं आती है, भारीपन सा है एकदम। तो ऐसा क्या हुआ कि, और ये जो जैसे बताया था ना शॉर्ट्स ओपन होने वाली बातें, ये करीब करीब 2-3 बार हो चुकी थी। 11वें या 12वें दिन की मैं ऐसे लेटे हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम कभी कभी लेटे रहते हैं और कुछ सोचते हैं, और उसी पोजीशन में हम काफ़ी देर तक ऐसे लेटे, हम जगे होते हैं, हम सोए नहीं होते, बट हम करीब काफ़ी देर तक सेम पोजीशन में ही रहते हैं, एकदम मतलब ऐसे सोच रहे होते हैं। उसी तरह मैं एक दिन लेटा हुआ था फ़ोन साइड में रख के, और जगा हुआ था अंदर से पूरी तरह 100% जगा था, सोच रहा था। करीब आधे घंटे, एग्जैक्ट टाइम है लेकिन बट काफ़ी देर तक मैं ऐसे था। फिर क्या हुआ कि अचानक से मैं लेटा हूँ, रूम में अंधेरा था, मतलब अंधेरा करके सोता था, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी पैंट को साइड से खींचा है। तो उस टाइम मैं पूरा कॉन्शियस में आ गया, लेकिन मैं हिम्मत करके हिला तक नहीं, मतलब रिएक्ट ही नहीं किया। अगेन मुझे फील हुआ कि मेरा पैंट खुल रहा है, मतलब खींच रहा है ऐसे शॉर्ट्स। जैसे ही शॉर्ट्स थोड़ा सा ऐसे और एक साइड से खींचा, मैं ऐसे एक्टिंग करते उठा जैसे मैं नींद में सोता हूँ। ऐसे उठा, लाइट जलाया, रूम में देखा कोई नहीं, कुछ नहीं। अब आप समझ सकते हो कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी, तब मैं एकदम अवेयर था। मैं तुरंत उठा, गेट खोला, गेट खोल के बाहर निकला। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, पूरा तेज तेज हवाएं चल रही थी। मैं डर गया था। वो सिक्योरिटी वाला भी बूढ़ा पता नहीं कहाँ गायब रहता था, उसका कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बाकी सब लोग लॉक करके सोए थे, मतलब मैं किसी से मिल भी नहीं सकता था। और मगर पीटू भी तो कोई नहीं खोले उतनी रात को। मेरे को डर लगा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर आने को। छत पे भी पूरा तेज तेज हवाएं चल रही थी, ये वो।
मैं ऐसे थोड़ी देर तक टहलता रहा, घूमता रहा, फिर रात में कैसे आधा एक घंटे तक बाहर ही से बागीचे, मेरे को बाहर भी डर, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि कोई मेरे आसपास है, मुझे कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें फील हो रही थी। फिर मैं वहीं अपना जो महामंत्र है जो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ वो करके मैं हिम्मत करके रूम में आके लाइट जला के सो गया। अब ये शायद 12वें दिन के अगले दिन मैं जब सोया, अगले दिन मैं चला गया अपने एक रिलेटिव के यहाँ, वहीं बनारस से थोड़ी ही दूर, बनारस में, बनारस के आउटर में उनका घर था, तो मतलब क्लोज रिलेटिव थे, तो उनके यहाँ जब मैं चला गया तो वहीं पे मैं रुका 2 दिन। उसके बाद में आया, आने के बाद मैं सोया, आने के बाद जब मैं सोया तो रात में जब मैं सोया तो मुझे किसी का दरवाजे, मेरे को ऐसे किसी के ऐसे, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई टेबल के पास ऐसे परछाई जैसी दिखी मेरे को, टेबल के पास कोई खड़ा हुआ है, और मेरे को भी बताते हुए गूज़बम्स आ गए। तो जैसे ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई टेबल के पास ऐसे खड़ा है, तो मैं तुरंत लाइट को ऐसे हाथ से जला दिया, तुरंत ऐसे, मतलब मेरे को ऐसा फील हो गया, बट कोई नहीं था। अगेन मैं लेटा, और उस टाइम मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को अब डाउट तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे टेबल पे जो चीज़ें सामान है ना, वो ऐसे सरक रही हैं। फिर भी मेरे को डाउट था, लेकिन जैसे ही मेरा चार्जर गिरा, जो कि चार्जर मतलब वो अपने आप गिरने का चांस ही नहीं था, मेरा चार्जर गिरा, धड़ाक से फ़ोन मतलब टेबल से नीचे गिरा, और चार्जर के साथ साथ एक दो चीज़ें और गिर गई थी। एक छोटा सा बैटरी वाला टॉर्च मैंने रखा था, उस टाइम पे यूज होता था, बहुत छोटा सा था, उसमें छोटी छोटी सेल लगती थी, वो वॉच वाली, वो भी धड़ाम से नीचे गिरा, ऐसे आवाज़ हुआ। और वो ऐसे था कि मतलब वो चांस ही नहीं था गिरने का, मतलब वो ऐसे ऐसे रखा हुआ था कि वो अपने आप तो गिरने का कोई चांस नहीं था। मैं उठा, मैं देखा, और उस टाइम मुझे सच में उस रूम में ऐसा प्रेजेंस हुआ कि कोई मेरे पास, कोई मेरे बगल में है, लाइट ऑन होने के बाद में लिटरली। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, नेक्स्ट डे उस दिन मैं समझ गया था कि अब मेरे को ये सब छोड़ना है। मैं गया कोचिंग, और कोचिंग में मेरे सर थे, राजेश नाम था उनका, उनको मेरे से बहुत क्लोज थे, मतलब मैं कोचिंग बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, लाइक जनरली सेशन जुलाई से स्टार्ट होगा, जो +2 वाले उनको पता होगा, मैं अप्रैल लास्ट से ही शुरू कर लिया था, तो करीब 2 महीने में अकेले ही था, कोई नहीं था, धीरे धीरे स्टूडेंट आने स्टार्ट हुए थे, तो उनके साथ एक अच्छी मेरी वो हो गई थी बॉन्डिंग। तो उनको सारी चीज़ें शेयर की, उन्होंने बोला कि शुभम अगर ऐसा है तो तुम इमीडिएटली छोड़ दो, वो पीजी अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने भी उसका कुछ बारे में पता किया, वो लोकल थे वहाँ से, तो उन्होंने उस बारे में पता किया, फिर बोले कि शुभम वो पीजी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पीजी तुम छोड़ दो, कोई अच्छा पीजी देख लो। अब इतनी जल्दी तो छोड़ना पॉसिबल था नहीं, कोई पीजी मिलने वाला था नहीं। तो मैं आया, वहीं पे एक लड़का था, तो उस दिन मैं क्लासेस करके आया, वापस आया, आने के बाद वहाँ पे जैसे मैं बताया था ना कि ऊपर मेस जैसा था खाने के लिए, वहाँ पे जाने से 2-4 लोगों से दोस्ती हो गई थी। तो एक बंदा था जो मेरे साइड से था, मतलब एग्जैक्ट मेरे होम टाउन से नहीं, मतलब पास से था, तो मैंने उससे बातचीत हो गई थी। तो एक दिन उससे पूछा तो कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को फील होता है, तो मैं वो वही बंदा था जो दूसरे वाले बताया था ना कि मेरे रूम से पीछे में ही, पास में ही एक बड़ा रूम था जिसमें 3 शेयरिंग था, एक अकेले बंदा रहता, तो वही बंदा हुआ था। उसका आकाश या अनिरुद्ध कुछ तो नाम था यार, सॉरी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। उसके बाद मैं कभी उससे मिला नहीं था, तो हुआ गया कि उसी से बात करते तो बोला भाई मेरे को ऐसा ऐसा चीज़ें फील हो रहा है, और मैं तो फिर बात करते तो बोला कि भाई एक शर्त पे एक बात बताऊंगा, किसी को बताओगे भी नहीं। तो फिर उसने बताना स्टार्ट किया, बोला उसके रूम में मैं जाके बैठा, बोला कि ये जो है ना ये श्रापित है, और यहाँ पे आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ, मतलब जितने लोग भी आए ना वो कभी जिस मकसद से आए उनका कभी मकसद पूरा नहीं हुआ है आज तक। बहुत लोग इसमें रहे, लेकिन आज तक अगर कोई इंट्रेंस के लिए आया, कुछ जिस काम के लिए आया उसका कभी काम हुआ नहीं, कभी पूरा नहीं होता है आज तक। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तो मैंने पूछा, मैं बताओ शॉर्ट में क्या बात है। वो बोला कि ये जो बिल्डिंग था ये एक डॉक्टर का बिल्डिंग था, और बहुत अच्छा खासा डॉक्टर था, उसकी एक बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, और उसकी वाइफ थी। अचानक से डॉक्टर की डेथ हो गई, तो उनकी वाइफ के पास अब कुछ रीजन था, पैसे तक नहीं थे कुछ डॉक्टर का क्रियाक्रम है जो भी कराने के लिए। तो उन्होंने एक नेता से लिया था, वो लोकल वहाँ का नेता था। वो मेरे को तो पता है पूरी चीज़ें, मैं आपको नहीं बता सकता, बस इतना समझो कि कोई लीडर था, कौन सा था बट मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। जो भी था उन्होंने उस लीडर से वो लिया, तो लीडर ने पैसे दिए, बट बाद में वो चुका नहीं पाई, मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, और जो पैसे से ज़्यादा पैसे नहीं थे, 50,000 1 लाख ऐसे ही कुछ पैसे थे, अमाउंट एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, और वो चुका नहीं पाई। तो धोखे से उस लीडर ने उनका वो घर, उस घर की, मतलब सच बताऊँ तो 5-6 करोड़ से कम की कीमत नहीं होगी, वो एकदम मेन रोड पे है वो घर, वो जो था, और पूरा अच्छा खासा बना हुआ एरिया तो बहुत काफ़ी है उस पर, इतना एरिया है ना कि वहाँ पे आप चाहो तो एक बड़ा सा वो अपार्टमेंट बिल्डिंग 10 फ्लोर की आराम से उठा सकते हो, इतना मतलब स्पेस था उसमें।
और उसको हड़पना चाहता था उस घर को। तो डॉक्टर के जाने के बाद उनकी वाइफ और उनकी बेटी थी, उस बेटी का भी शादी हो गया था, बट वो अपनी मम्मी के साथ वो होने के बाद भी वहीं रहती थी, क्योंकि आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। आसपास बहुत सारे घर थे, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी थी। तो वो नेता आता था अपना धमकी वमकी दे के वैसे जाता था, ये वो बहुत कुछ, तो ये लोग परेशान हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, कुछ नहीं मतलब 1-2 साल के बाद ही डॉक्टर की वाइफ की डेथ हो गई, तो वो बेटी बच गई थी अकेले, तो वहीं रहती थी। बट अब शादीशुदा है तो कितना टाइम तक रहेगी, तो उसको जाना पड़ा। वहां से जब वो वापस आई तब तक सारी चीज़ें उसने दखल कर लिया। दखल करने के बाद वो जब लड़की आई तो गेट तक नहीं खोला। लोग बताते हैं कि वो एकदम ऐसे रोती रही, चिल्लाती रही गेट के बाहर, बट आने नहीं दिया। उसका सामान वगैरह भी इन लोगों ने फेंक दिया। तो उस लड़की ने ही रो के बहुत ज़्यादा कर्ज दिया था, मतलब श्राप दिया था कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहीं की जो रहेगा उसका वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, या मतलब, तो उसका असर आज भी है। आज तक उसमें बहुत रूम है, बहुत सारे रूम है, बहुत लोग रहे, लेकिन आज तक कभी वहाँ से जो भी जिस मकसद के लिए आया कभी पूरा नहीं हुआ। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी का तो मुझे मालूम नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। उस टाइम ऐसा था। ऊपर जो आपको बताया ना कि कुछ कमरे हैं, उसमें से शायद 3 या 4 कमरे लड़की के ही कमरे थे, वो लॉक हैं। वो उसमें क्या सामान है किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, बट उसके इस कर्ज की वजह से, और सबसे दूसरी बात, वो जो डॉक्टर की डेथ हुई थी ना, वो डॉक्टर ने सुसाइड किया था उसी घर के, उस घर में नीचे जो था ना जहाँ हम थे ना, वो एक हॉल था बड़ा सा, और उसी हॉल को ना लकड़ी से कंपार्टमेंट जैसा बना के छोटे छोटे ऐसे केबिन जैसे बनाए थे। और उस हॉल का, जिस रूम में मैं रहता था ना, उस एक हॉल का ये कॉर्नर था। कॉर्नर जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा का, जैसे कोई हॉल बनाते हैं ना, तो हम जैसे कोई घर बनाते हैं ना, तो कोई रूम में हम एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्पेस जैसा रूम बना देते हैं, चेंजिंग रूम समझ लो या कुछ टाइप। उसी तरह उस हॉल में ये एक एक्स्ट्रा स्पेस जैसा था वो जो रूम था। तो उसी को ना एक साइड से, मतलब हॉल को जो कनेक्ट करता था, वहां पे एक बड़ा सा प्लाईवुड लगा के लकड़ी का वो उसको, और बाहर से गेट कर दिया गया था, मतलब करके उसको एक रूम जैसा बना दिया गया था। बाकी जो हॉल था उसका रास्ता बिल्डिंग के पीछे से था, और उसमें जाने के बाद बहुत छोटे 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 बहुत सारे रूम थे। तो जो डॉक्टर ने सुसाइड किया था ना, वो उसी, मतलब जिस रूम में मैं रहता था उस रूम के, और उस हॉल का जो मेन जहाँ पे वो प्लाईबोर्ड लगा हुआ है ना, उसी के ऊपर बड़ा सा होता है ना बीम बीम काइंड ऑफ, जिसके ऊपर बेस जो होता है उसी में कंडी लगी होती है ना, पुराने घरों में टाइम में कंडी जिसमें पंखे टंगते हैं उस टाइप में, उसमें वो फांसी लगा के उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसकी आत्मा शायद मुक्त नहीं हुई थी, जो भी थी। और उसके बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, तो वाइफ का तो पता नहीं उनका कैसे क्या हुआ था, वो मुझे नहीं पता। तो ये स्टोरी थी। जब मेरे को इतना सब कुछ पता चला, तो आप सोच सकते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रहने की। मैं सोचा कि चलो आज रुके, मैं कल निकल लूँगा। मैं बोला कि चलो अब आज रुकते हैं, कल से कहीं देखते हैं हम पीसी वगैरह। वहाँ पे कभी वो मालिक तो कभी आया नहीं, बट हाँ एक बंदा आता था जो उनके अंडर में काम करता होगा। वो अपना सबसे अपना जो भी था हर मंथ का रेंट वगैरह पीजी का चार्ज लेके वो चला जाता था। तो वो एक बार आया था, तो मैंने उसको बोला, उसने मेरे से एडवांस पैसे भी लिए थे 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी। मैं उसको बोला कि मेरे को खाली करना है, वैसा वैसा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है। उसने बोला कि हाँ ठीक है, ये वो ऐसे करके वो चला गया। तो उस दिन जिस उसी दिन की बात है जिस दिन मेरे को उस लड़के ने सारी चीज़ें बताई, उस दिन रात में ये सब सुनने के बाद वैसे भी मेरी नींद उड़ गई थी कि ऐसा ऐसा सब चीज़ हुआ है। रात में मैं सोया, और रात में मैं जब सोया करीब 11:30 बजे, ऐसे मैं फेसबुक, उस टाइम इंस्टाग्राम का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, फेसबुक था। तो फेसबुक पे मैं फेसबुक चला रहा था, फ्रेंड सबसे चैटिंग वगैरह हो रही थी वगैरह, तभी रात के 11:30-12 हो गए थे। मैं लेटे लेटे वहीं टेबल पे फ़ोन रखा और लेटा रहा। अभी मेरे लेटे हुए करीब 20-25 मिनट ही हुए होंगे, मतलब आधे नींद में था। तभी मैं लेटा हूँ, लाइट ऑफ करके लेटा था, हिम्मत करके। मैं लेटे लेटे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है मेरे रूम में, एकदम मतलब मेरे फेस के पास। फिर भी मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने पहले लेटे लेटे खुद को जगा लिया, अंदर से पूरा अवेयर करके मैं ऑब्जर्व करने लगा। तो ऐसा पूरा एकदम साफ, कोई एकदम गहरी। फिर मैंने हल्का सा ऐसे आँख खोला, तो आँख जैसे ही खोला, हल्का आँख खोला, ऐसे ही मेरे को फील हुआ कि मेरे फेस के पास ऊपर से कोई मुझे ऐसे फेस एकदम, मतलब समझो कि 1 फीट पे, मेरे फेस के जस्ट 1 फीट ऊपर किसी का चेहरा है, कोई मेरे को ऐसे देख रहा है, मतलब गहरी सांसें ले रहा है। जैसे ही हल्का आँख खोला, पूरा झटके से आँख खोला, और झटके से मुझे क्लियर फील हुआ कि किसी का फेस एकदम, मतलब ऐसे आंखें हल्की लाइट से, मतलब वो क्लियर, इट वाज जस्ट अ ग्लिम्प्स, मतलब ऐसा फील हुआ। और वो सांस मैं काफ़ी देर से फील कर रहा था। मेरी हालत खराब, देखो अभी मेरे को पूरे गूजबम्स आके बताते हुए। मैं उठा, और उठते ही मैंने तुरंत लाइट ऑन किया।
तभी मेरे को जैसे ही ऑन किया वैसे ही वो जो प्लाईवुड वाला जो वॉल था, उस वॉल में ऐसा वाइब्रेशन सा, मतलब ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें टकरा के गई हो। भाई साहब उसके बाद मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई, वहाँ से मैंने गेट खोला, मैं बाहर निकला, बाहर निकल कर थोड़ी देर तक घूमता रहा। लकली वो जो बुढ़ा गार्ड था वो उस टाइम बाहर ही बैठा था चेयर पे। मैंने उससे बोला, बोला मेरे को ऐसा ऐसा चीज़ फील हुआ है, मेरे को अब नहीं रहना यहाँ पे। मैं बोला तो वो बोला कि इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आप ये रूम मत लो। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं ले रहा था तो वो जो बूढ़ा गार्ड था वो मेरे को मना कर रहा था कि ये छोटा है, ये है, वैसे वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा था। तो वो जो भी था, वो जो बूढ़ा गार्ड था वो मेरे को मना किया था। खैर मैं अपने फ़ायदे के लिए, मैं फ़ायदे इन द सेंस कि चलो बाहर बाहर है ना, किसी से कोई मतलब है और सेपरेट है, तो मैं ले लिया था। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं रात को करीब 1-2 घंटे तो उधर बाहर ही उसके साथ बैठा रहा। फिर बहुत हिम्मत करके, मतलब बहुत, मैं करीब कहते हैं ना 12 से 3 का, मैं 3 साढ़े 3 बजे मैं रूम में आया, लाइट ऑन किया, ऑन करके लेटा रहा। सुबह ऐसे लेटे लेटे करीब सुबह में मेरी 5:30 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं उसके बाद उठा 7 बजे, नहा धो के पूजा वगैरह करके वहाँ से सीधे मैं अपने जो खास मेरे रिलेटिव थे उनके घर गया। उनके घर जाने के बाद मैं वहीं से रूम वगैरह देखने लगा, पीजी वगैरह देखने लगा, सारी चीज़ें। और देखने के बाद 2 दिनों तक मैं आया नहीं, क्योंकि मैं जब तक कि मैं उधर ही से आता था, वहीं से घर पे स्कूटी भी था, उनकी स्कूटी लेके मैं देखता था और उधर ही बाहर बाहर चला जाता था मैं पीजी वगैरह देख के। लास्ट में मुझे एक पीजी दिखा। फिर दिखने के बाद वहाँ पे गया और अपने एक कज़न ब्रदर हैं उनको बुलाया, उनके साथ मैं वहाँ पे आया। दिन ही दिन में 1 घंटे के अंदर मैंने वो सारा सामान पैक किया, उठाया वहाँ से और मैं निकल गया। दोबारा मैं वहाँ पे ना उसके लिए आया ना रेंट पूछने आया। मतलब वैसे तो पूरा दे दिया था, तो मुझे मालूम था कि वो वेल इतना इजीली मेरे को पैसे देने वाले हैं नहीं, ये वो, और वो बंदा था भी नहीं जो देता है। तो मैं छोड़ दिया वो रेंट, और उसके साथ जो सिक्योरिटी मनी था वो भी चला गया। हाँ, जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। सो ये मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द ही मिलेंगे फिर आपसे हम किसी और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।